हेलो। हेलो सत साहब। सत साहिब जी। हाँ साहब, मैं अभी कल मैं नाम दीक्षा ली है कहाँ से? यहाँ राजकोट से। अच्छा अच्छा। तो क्या कि मेरे को पूरा नित्य क्रम मुझे पता नहीं है कि पूरे दिन में प्रभु की कैसे सेवा करनी, क्या करनी, वो थोड़ी सी जानकारी आपसे लेनी थी, इसलिए फोन किया। अच्छा जी भगत जी, क्या नाम है भगत जी? गौतम गौतम। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मोरवी से। कहाँ पे पड़ता है ये? ये गुजरात में, राजकोट के बाजू में, राजकोट से 70 किलोमीटर दूर मोरवी। अच्छा। मोरवी सिटी। कब से सुन रहे थे गुरुजी का ज्ञान? वो तो बहुत टाइम से मैं सुन रहा था, मगर हुक्म ही नहीं हो रहा था। 1 साल से मैं खोज में था कि आज मैं नाम दीक्षा लूं, कल लूं, जो कि कल जाके मैंने ले ली। तो भगत जी, नाम तो चलो आपने ज्ञान सुन के परमात्मा की ललक हुई और नाम आपने ले लिया, चलो कोई ऐसी बात नहीं, अनजाने में आपने ये गलती करी और आपसे ये गलती हो गई। हाँ हाँ, क्योंकि आपने भगत जी, इन नामदान सेंटर जितने भी हैं ये फर्जी है। बरोबर। क्योंकि भगत जी, ये जो आज गुरुजी अगर जेल में हैं तो जो नाम आज जगह जगह जिला में केंद्र बनाकर बांट रहे हैं ना, ये हाँ लोग हाँ हाँ। फर्जी हैं। और गुरुजी को मतलब, इन्हें गुरुजी से मतलब नहीं है, इन्हें तो इनकी दुकानदारी चल जाए। अब जैसे हाँ। अब आपने नाम लिया तो ना, तो आपको जब आप नाम लेके आए तो आपको नियम नहीं बताए उन लोगों ने? नहीं बताया ना, वो बोले कि भाई बस वो एक मंत्र दिया और वो बोले कि भाई बस ये मंत्र जाप करते रहो, और कुछ नहीं समझाया ज्यादा। इसीलिए मैं सोचा कि वो भी मैं फेसबुक में देख रहा था तो इसमें लिखा था, नंबर आपका दिया हुआ था कि जी। भाई कुछ भी जानकारी लेनी हो तो फोन कर सकते हो, इसलिए आपको फोन किया। ये भगत जी साध संगति संघ का समाधान नंबर है, जो कि परमात्मा की जो आज बरवाला कांड की सच्चाई कि परमात्मा जेल में क्यों है और हाँ हाँ, परमात्मा से सही तरीके से जुड़ने का क्या मार्ग है, बरोबर। ये नंबर है। ठीक है, आपको अनजाने में अगर ये गलती हुई, आपको ज्ञान नहीं था। आपने पवन भगत जी की कोई वीडियो नहीं सुनी भगत जी? ना, अभी नहीं सुनी? पवन भगत तो उसका तो कुछ नहीं सुना, वो रामपाल जी महाराज का मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा हाँ, चलो भगत जी उनका, आप उनका जो पवन भगत जी हैं, हाँ जो हाँ कि हम सब लोग संत रामपाल जी भगवान के ही जो का के भगत हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये सच्चाई बता रहे हैं। जहाँ से आपने नाम लिया है भगत जी, जगह जगह जो भी सेंटर खुले हुए हैं, ये लोग जी फर्जी जी, हैं। गुरुजी का कोई आदेश नहीं है इन लोगों को इस तरीके से नाम बांटने का। बरोबर। हाँ, क्योंकि इनकी करतूतों की वजह से ही आज गुरुजी जेल में है। बरोबर। हाँ, तो इस चीज हाँ को सच्चाई जानने के लिए भगत जी, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपने नाम ले लिया, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने अनजाने में लिया है। तो आपने नाम नहीं छोड़ना भगत जी। जो भी नाम जिस तरीके से आप लेकर के आए हो, तो आपने नाम नहीं छोड़ना है और नाम आपने जाप करते रहना है। बरोबर। हाँ, और जो नियम बताए जाएं आपको, उस नियम में रहना है और भक्ति अपनी करनी है। कब कब है सारी बात बताई जाएंगी। पर भगत जी, जब आप इन लोगों का साथ छोड़ देना भगत जी, बरोबर। हाँ हाँ, क्योंकि अगर नई बात मानोगे, जो सच्चाई परमात्मा, आप देखो दया रही परमात्मा की आपसे बात ये इस नंबर से हो रही है, तो मालिक ने चलो जैसा भी आपको जोड़ना था, आप ज्ञान सुन रहे थे, आपके अंदर चाह थी, जैसे भी तरीके से आपको नाम दे दिया। पर आप जब अगर इनके संपर्क में ज्यादा रहोगे तो फिर भगत जी आप फिर इस परमात्मा में शक करने लगो, क्योंकि आपको अब आगे कुछ दिक्कत परेशानी आने लगो। बरोबर। क्योंकि ये लोग जो हैं, अब आपको जो भी चीज बताएंगे वो परमात्मा के तत्व ज्ञान के अनुसार ना बताकर, नियम के अनुसार ना बताकर, आपको उनके विरोध में सारे काम करवाएंगे। कभी तो बरोबर। आपसे ये कहेंगे कि रक्तदान दान करो, कभी कहेंगे आरक्षण बाजी में चलो, कहीं रैली में चलो, कहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट डालो, कहीं कहेंगे कि कांग्रेस को वोट डालो, हैं? बरोबर। कहीं हाँ हाँ, कहेंगे कि दे दान कर दो, कहीं कहेंगे कि बरोबर। ज्योति का 2100 रुपये जमा कर दो, पाठ का 15,000 रुपये जमा कर दो। इस तरीके से आप जब देखो, जब भक्त भक्ति करता है, परमात्मा जुड़ता है, तो परमात्मा अपने कोटे से लाभ देता ही देता है। सुख शांति भक्त को दृढ़ता के लिए देता ही देता है। जब आपको दृढ़ता होगी और फिर आगे इनके नियमों में चलोगे, जो ये एक आदेश करेंगे गुरुजी का बता करके, फिर आपको दिक्कतें आने लगेंगी भगत जी।
और जब दिक्कतें आने लगेंगी तो आप इनसे फोन करोगे कि भगत जी पहले तो मैं आराम में था, अब जिन क्या कमी है कि अरे भगत जी तुम्हारा तो नाम खंड हो गया है। फिर आपसे ये कहा जाएगा, फिर आप कहोगे भगत जी कैसे करूं, कि गुरु जी से प्रार्थना लगवाओ, तो प्रार्थना लगेगी तो प्रार्थना में फिर आपको बताया जाएगा कि ऐसा है कि एक ज्योति कर लो आप, और ज्योति होती है 2100 रुपए की। तो हाँ, फिर उसके बाद में जब ज्योति कर लोगे तो ज्योति और पाठ का अधिकारी करने का केवल सारी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि आश्रम में ही वो ज्योति और पाठ का अपने हाथ में ही पैसा लेते थे, अपने हाथ से ही ज्योति और पाठ किया करते थे। बराबर। तो इस अनुसार भगत जी जब ज्योति आप करवा लोगे, पाठ करवा लोगे, तो आप पे और परमात्मा का विधान टूटता है, खंड होता है कि जब उनका आदेश है कि अधिकारी के ऐसे ही करवानी और अधिकारी को ही देने हैं, तो भगत जी ये ज्योति पाठ का पैसा इनके पास जाता है तो ये अपने खर्चे में मनमाने तरीके से लेते हैं भगत जी, जो कि परमात्मा अपनी सत्संग में कहता है कि ज्योति का पैसा ज्योति में, पाठ का पैसा पाठ में और भंडारे का पैसा भंडारे में लगना चाहिए। तो वो ये नहीं करते हैं। उस अनुसार फिर भगत जी भगत को परेशानी होती है, भगत फिर फोन करता है इनके पास, फिर करता है तो फिर आपसे कहा जाएगा कि गुरुजी का आदेश, अब आप पाठ करा लो, आपके ऊपर ज्यादा परेशानी है। बराबर। तो पाठ आप 15,000 का कराओगे भगत जी। इस तरीके से आप धीरे 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 और परेशानी में, यानी पैसा भी अपना खर्च करोगे और उधर से गुरु के नियम मर्यादा को भी खंड करोगे, और जब नियम मर्यादा को खंड करके और उल्टा सीधा दान कहते हैं, गुरु बिन होम यज्ञ जो करी औरों दुश्मन पातक लागे, है नहीं। तो वो पूरी वाणी है, दास को थोड़ा सा याद नहीं आ रही है कि गुरु बिन होम यज्ञ जो करी मिथ्या जाए कबू ना फली। बरोबर। तो इस करके जो है भगत जी फिर आप पे ही कष्ट परेशानी आएंगी। तो जब आएंगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब दुखी होता है इंसान तो फिर समझता है कि भाई यार मेरा जो मैं कुछ गलत हूँ, या हो सकता है कि इस भगवान में कमी है या किसी चीज में कमी है, कैसा क्या, ये सब गलत ही है, कुछ और भी भटकाने की कोशिश करेंगे भगत जी। तो भैया सही तो यही रहेगा, जो भी कुछ है ये जो बात बताई जा रही है आपको बिल्कुल 100% सत्य चीज बताई जा रही है कि अगर अपने आप को, अपनी भक्ति को और अपने परमात्मा में विश्वास अगर दृढ़ रखना है तो आप ने जो चीज यहाँ से बताई जाए, आप अगर उसमें लग जाते हैं तो मालिक की दया से ठीक है। और भगत जी अगर नहीं विश्वास करके आप अगर लगते हो तो अभी इस बात की ट्राई कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बरोबर। हाँ, तो आपने जो है उन लोगों का साथ छोड़ देना है, और आपने जो है जो आपको बताया हो, जैसे सुबह को नित्यनेम है, दोपहर में असुर निकंदन है ऐसा, और शाम को संध्या आरती है, वो अपना समय समय पे आपको करना है। बरोबर। आपको भक्ति बोध पुस्तक मिली? हाँ वो मिली है। हाँ, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और उसके अनुसार आप भक्ति करें। और ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है भगत जी, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैं भगत जी आपको जो है एक जो ये कांड क्यों हुआ था और ये गुरुजी जेल में क्यों, भगत जी इतनी जल्दी करी आपने, सुनने के बाद ये भी जान लेते कि गुरुजी जेल में है क्यों। बरोबर। हाँ, तो उसकी सच्चाई के ये बरवाला कांड, कलयुगी भाई की साजिश, ये जो चीज बताई जाएगी उसमें। बरोबर। तो वो किताब मैं आपको उसमें आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, नियम का पर्चा भी और डाल दूंगा। जी जी जी। हाँ, तो जो भी और कोई वीडियो है सच्चाई की वो भी आपको डाल दूंगा, आपको सुन करके स्वयं ही पता पड़ जाएगा। आप स्वयं ही निर्णय कर लेना कि जिस भगत भाई से मेरी बात हो रही थी कि वो सही बोल रहा था या ये लोग मतलब सही है। बरोबर। जब सही मान के चलोगे तभी बात बनेगी भगत जी। जी जी जी, सही बात है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? व्हाट्सएप यही है, यही। नाम क्या बताया भगत जी? गौतम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मोरबी से। मोरबी कहाँ पड़ता है ये? राजकोट के बाजू में। राजकोट के बाजू में। चलो ठीक है भगत जी, तो फिर और क्या शंका है आपकी? ना बस वही था, मैं सोचा कि लाओ आपसे थोड़ी सी जानकारी ये सब ले लेता हूँ। ये परमात्मा अच्छा आपने अच्छा आपने जानकारी दी। जी हाँ, पूरी यही जानकारी, और अब मैं वीडियो आपको और भेज दूंगा, आप अच्छे से सुन लेना। और कलयुगी भाई की साजिश जो PDF फाइल आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेना, उसमें एक एक पर्चा उस किताब को पढ़ लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो क्या कारण है। वाह, अच्छा हुआ लो मैं आपसे बात किया तो फोन किया, इतना जानकारी तो मिला। बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, विशेष जानकारी आप भगत जी। वाह भाई वाह। हाँ जी, ठीक है भगत जी। जी 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 सत साहिब जय बंदी छोड़ की। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की,
वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर